आप सभी को पीसी शर्मा का नमस्कार और info.com न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। पूर्णिया प्रमंडल में हम पार्टी की 21, 22 और 23 जुलाई को होने वाली 3 दिवसीय गरीब संपर्क यात्रा की शुरुआत हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने की। आइए सुनते हैं कि डॉक्टर सुमन ने अपने संबोधन में क्या कहा। आज जैसा कि पता है कि हमने एक यात्रा निकाला है जिसका नाम है गरीब संपर्क यात्रा। इसका मकसद सिर्फ एक ही है साथियों कि हम लोग गरीबों की पार्टी हमारी है। हम गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी बनाए हैं, गरीबों की आवाज बनने के लिए पार्टी बनाए हैं, गरीबों को मंच देने के लिए पार्टी बनाए हैं, गरीबों को जागरूक करने के लिए पार्टी बनाए हैं, गरीबों को एक करने के लिए पार्टी बनाए हैं। और इसी सिलसिले में हम लोग गरीब से संपर्क करने के लिए बिहार के गलियों में, बिहार के गांव में, पहाड़ के तलहटियों में, जहां पर गरीब, आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो लोग रहते हैं, जो पटना नहीं आ सकते, जिनको पटना आने के लिए भी परेशानी है, उनको दुख दर्द बांटने के लिए हम गरीबों को घर में जाने की इस यात्रा का यही मकसद है कि आप हमारे पास नहीं आएंगे, हम आपके पास चला जाएगा और हम का एक एक कार्यकर्ता आपका परिवार बन करके, आपका साथी बन करके, आपका हमदर्द बन करके, आपका दुख दर्द बांटने के लिए तैयार रहेगा और आपकी लड़ाई हम की लड़ाई होगी और हम आपके लिए सड़क पर भी उतर सकता है, कोई भी आंदोलन कर सकता है, किसी भी लड़ाई को लड़ सकता है। हम क्योंकि गरीबों का साथ है, तभी हम का विश्वास है, तभी हम है, इसलिए हम लोग गरीब संपर्क यात्रा निकाल करके गांव गांव घूम रहे हैं। साथियों, हम लोग की यात्रा का यह तीसरा चरण है। सबसे पहले हम लोग मगध में यात्रा निकाले थे, फिर मुंगेर प्रमंडल में निकाले थे। मुंगेर के साथी नीलेश भाई भी हैं। वहां पर जो भीड़, उन जगहों पर जो भीड़ और जो गरीबों का हुजूम रोड पर हम लोग के स्वागत करने के लिए खड़ा थे, उसे देख के जो विहंगम दृश्य है, उसे देख के लोगों का पसीना निकल गया। जो लोग समझते थे हम में दम नहीं है, लोग कहने लगे हम में दम है और हमको कोई मिटा नहीं सकता। वही बात आज पूर्णिया में भी नजर आ रही है। हम लोग कल कसबा में थे, कल कोड़ा विधानसभा में थे, आज तो कसबा विधानसभा में ही। कल हम लोग जब आ रहे थे, रास्ते में जो लोग जिस तरह से, जिस उत्साह से हम लोग का स्वागत करते हैं, ऐसा लगता है कि गरीबों में भी भूख आ गई है, गरीबों में भी आग, सीने में आग दहक रहा है। किस बात का? खुले दिल से और खुले मन से हम लोग का साथ दीजिए। आपकी जितनी समस्याएं हैं हम लोगों को बताइए, लिख कर दीजिए।
कौन आपका जमीन कब्जा किए हुए है, कौन आपके जमीन पर घर बनाए हुए है, कौन आपका घर तोड़ने के लिए तैयार है, कौन आपको झूठे मुकदमे में फंसा रहा है, कौन आपको बरगला रहा है, ये सब बताइए हम लोगों को। हम आपके परिवार हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम पार्टी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हमारे आपके जिले में हमारे पास हमारे प्रतिनिधि के रूप में राजेंद्र यादव जी हैं, और जिस समाज से आते हैं ऐसा नहीं समझिएगा कि लाठी डंडा लेने वाले हैं। बहुत ही सभ्य हैं, बहुत ही सौम्य हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद इस बात का कि पिछले चुनाव में हमारी पार्टी से चुनाव लड़े थे साथियों। आपने जो इनको वोट दिया आशीर्वाद के लिए में, ये हम के लिए पूंजी है, हम की ताकत है, और वो पूंजी समझ लीजिए जैसे बैंक में जमा होता है ना आपका पैसा, और उस पर ब्याज मिलता है और धीरे धीरे बढ़ता है। वो वोट जो इनको आया था, मान लेते हैं कि कम ही था, 25,000 ही था, लेकिन वो बढ़ के अब लाख हो गया है साथियों। अब कोई नहीं इनको हरा सकता। आप इस बार इनको जिताएंगे ना? राजेंद्र यादव को इस बार आप लोग जिताइए, हमको जिताइए, और जिस दिन इनको जिताइएगा हम आपके साथ आपकी लड़ाई लड़ता रहेगा। ऐसे भी हम लड़ेंगे, लेकिन आपकी ताकत, क्योंकि साथियों हमारी ताकत बहुत ज्यादा है, बैठ जाइए, हमारी संख्या बहुत ज्यादा है गरीबों का, क्योंकि इस चुनाव में आप सबको पता होगा कि पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से जीते थे, उसके बाद एक निर्दलीय प्रत्याशी को वोट आया था। लोग समझ रहा था कि हमको कुछ नहीं आएगा, हम तो ऐसे ही जमानत जब्त होगा। जब इनको वोट उतना आया, ये हम का वोट था, गरीबों का वोट था। गरीब खाली अंगड़ाई लिया तो इतना वोट आया। आज तो गरीब जाग गया है और रोड पर खड़ा होकर सीना तान करके आंख से आंख मिलाकर सामने खड़ा है। इनको कौन हरा सकता है? कोई भी आ सकता है आपके बीच में। अगर आ चुका है, सदियों तक जो सोया हुआ था, जिसकी वोट का गिनती नहीं होती थी, लोग कहता था अरे इनका वोट तो हम खरीद लेंगे, इनका वोट तो जहां चाहेंगे वहां डलवा देंगे। लेकिन जो उत्साह, जो भीड़ आपकी देखती है, उन लोगों को पसीने छूट रहा होगा जो समझते हैं कि आपका वोट का महत्व नहीं है साथियों। यही उत्साह और यही जोश बनाए रखिए। जो जोश आज और जो उत्साह आपका है, ये जोश और उत्साह आने वाले कल के भविष्य के लिए आपके लिए अच्छा होगा साथियों। आप देखे होंगे कोई भी सफल हो गया है, जो राजनीतिक रूप से जागरूक, उसका कल्याण हो गया है, उसका भला हो गया है, उसका विकास हो गया साथियों। आजादी के 75वें साल हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सब समाज के सब लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब गरीब समाज, जिसको हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा अल्पसंख्यक बोलते हैं, उसमें जो गरीब हैं, अब आपकी भागीदारी है, ये आपकी लड़ाई है, और हम आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़ चुका है। हम सड़कों पर, गांवों में वाले लोगों के बीच में जाकर के उनका उत्साह बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनमें विश्वास दिलाने का काम कर रहे हैं कि आप भी इसी देश के नागरिक हो, आप भी इसी राज्य के नागरिक हो। आपको भी एक वोट देने का जितना अधिकार है, बड़ों का भी एक वोट देने का अधिकार है। आपको घबराना नहीं है, सिर्फ वोट का चोट चुनाव में कर देना है और अपने लोगों को चुनाव जिता के भेज देना है। फिर आपका विकास कोई नहीं रोक सकता है। विकास की गंगा जमुना जो भी कहे, आपके घरों में आएगी, आपके इलाकों में आएगी, आपके कस्बे में आएगी साथियों। इसलिए हम सब निकल पड़े हैं कि आप सब एकजुट हो जाइए। ये लड़ाई सिर्फ हम की नहीं है, ये लड़ाई आपकी है। हम सबके यहाँ बैठे हुए माता बहन सब गरीब हैं, सबके आंखों में आशा है, चमक है, एक निराशा भी है। वो है कब हमारा दिन आएगा, कब हमारा बेटा भी इंजीनियर बनेगा, कब हमारा बेटा भी डॉक्टर बनेगा,
कब हमारे घर भी अच्छे बनेंगे, कब हमारी नली गली भी अच्छे बनेंगे, कब तक हम पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा हमारे पीछे भी लोग दौड़ेंगे, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं साथियों। हम जानते हैं आपकी क्या समस्या है। हम जानते हैं कि जो जमीन का टुकड़ा आपको मिला है उस पर आप काबिज नहीं है, कुछ लोग आपको उससे बेदखल कर दिए हैं। आपकी जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए हम निकल चला है।